बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे बड़ा मामला जो है वो आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन का फंसा हुआ है। अब कुछ एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से खबरें चलवाई गई और उन खबरों में ये दावा किया गया कि नोटिफिकेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है और इन खबरों के लिए कुछ एक्सपर्ट्स का सहारा लिया गया। देखिए, जिस दिन 27वीं आईनी तरमीम हुई थी उसी दिन हमें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि अब ये एक नई मुद्दत मुलाजमत देंगे आर्मी चीफ को, और जब 5 साल के लिए नई मुद्दत मुलाजमत देंगे तो फिर इन्हें एक नया नोटिफिकेशन भी करना पड़ेगा। और इसकी गवाही राणा सनाउल्लाह साहब ने दी थी। लेकिन पहले देख लें कि अभी जो तज्जियाकार हैं उनके ज़रिए से किस किस्म के मौक़िफ़ दिलवाए जा रहे हैं जनाब के 26वीं आईनी तरमीम और फिर जो 27वीं आईनी तरमीम बाद में हुई, इसके मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि जनाब ज़रूरी नहीं है और आर्मी चीफ नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं। 27वीं तरमीम के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ के ओहदे 2030 तक साथ चलेंगे। यानी टेक्निकल रीजंस निकाल के ये साबित किया जा रहा है कि किसी नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और आसिम मुनीर साहब इस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, सारा कुछ वही हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज वो भी वही हैं। तो अब ये एक बयानिया जारी किया गया। इसका रीज़न आप समझ सकते हैं कि ये बयानिया क्यों जारी किया गया। इसलिए कि नोटिफिकेशन अभी तक हाथ में नहीं आया, लेकिन 2 वफाकी वज़रा इसे कंफर्म कर चुके हैं। एक कंफर्म कर चुके हैं ख्वाजा आसिफ, जिन्होंने ये ट्वीट करते हुए कहा कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे, अमल शुरू हो गया है, नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्यास आराइयों से गुरेज किया जाए। लेकिन ख्वाजा साहब ने यह कंफर्म नहीं किया कि नोटिफिकेशन किसके लिए किया जाएगा या वो कौन शख्स होगा जिसको नोटिफाई किया जाएगा। लेकिन ख्वाजा साहब ने ये कंफर्म कर दिया कि नोटिफिकेशन की ज़रूरत है। तो ये जो लोग कह रहे थे कि नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, उसका जवाब तो ये है। फिर राणा सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट है और ये हमें यहां पे याद रखना चाहिए। राणा सनाउल्लाह साहब ने 13 नवंबर को, जब ये 27वीं आईनी तरमीम हुई, तो उन्होंने नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में कहा था कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा नया है और 5 साल के लिए है, इसलिए इसका नोटिफिकेशन फ्रेश और 1-2 दिन में हो जाएगा। लेकिन यह नोटिफिकेशन आज के दिन तक नहीं हुआ। ये तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा था और किसी ने नहीं कहा। और राणा सनाउल्लाह साहब साबिक लॉ मिनिस्टर हैं और वो जितना कुछ जानते हैं, यानी इन मामलात में वज़ीर दाखिला भी रहे हैं, वो पंजाब में लॉ मिनिस्टर भी रहे हैं वो, और वो कानून के तालिब इल्म हैं, कानून को अच्छी तरह जानते भी हैं और लेजिस्लेचर भी हैं और किचन कैबिनेट का हिस्सा है शरीफ खानदान की। तो राणा साहब ने तो ये कहा था 13 नवंबर को, और आज क्या तारीख है? आज 1 दिसंबर हो चुका है। 28 नवंबर की रात 12 बजे आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो गई थी। अगर तो नया नोटिफिकेशन चाहिए तो अब 3 दिन हो गए हैं, कोई आर्मी चीफ नहीं है। तीसरा दिन शुरू है, कोई आर्मी चीफ नहीं है, ना 29 को, ना 30 को और ना आज 1 को। अब ये नोटिफिकेशन रुका क्यों हुआ, ये है बड़ा सवाल। देखिए, पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है ना, वो आर्मी चीफ की तैनाती, तकर्री या एक्सटेंशन होता है। बाकी सारे काम पाकिस्तान में सानवी नौयत के हैं। पाकिस्तान का जो सबसे अहम इवेंट होता है या सबसे अहम कोई नोटिफिकेशन होता है वो आर्मी चीफ की तकर्री होता है, जिसमें पाकिस्तान के स्याह और सफ़ेद का मालिक एक बावर्दी शख्स को बना दिया जाता है 3 साल के लिए, और अब ये काम शायद 5 साल के लिए होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है, बाकी सारे दिन फारग होते हैं। यानी इंडिया के साथ झड़प हो गई, जंग हो गई, छोटी बात है। 9 मई हो गया पाकिस्तान में, छोटी बात है। किसी वजीर आजम को, साबिक को जेल में डाल दिया, छोटी बात है। किसी साबिक वजीर आजम को फांसी दे दी, छोटी बात है। पाकिस्तान में जो बड़ी बात होती है, जो इंपॉर्टेंट दिन होता है, वो आर्मी चीफ की तकर्री का दिन होता है या आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का दिन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इतने इंपॉर्टेंट दिन को शहबाज शरीफ अवॉइड करके बहरीन से बरतानिया क्यों चले गए और वहां जाकर अपने क़याम को बढ़ा क्यों दिया? कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि शायद ख्वाजा आसिफ भी पाकिस्तान में नहीं है, वज़ीर दिफा। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बैरून मुल्क क्यों चले गए? बहरीन से बरतानिया जाने का क्या तुक बनता है? अगर आप नक्शा देखें ना, तो पाकिस्तान से बहरीन आता है और उसके बाद तकरीबन 7 घंटे बाद, एक लंबी फ्लाइट के बाद 7-8 घंटे की, फिर बरतानिया आता है। यानी रास्ते में तो है नहीं। हाँ, ये समझ आती है कि शहबाज शरीफ अमेरिका गए और वापसी में बरतानिया रुक गए, ये तो बात समझ आती है। लेकिन शहबाज शरीफ बहरीन गए थे, जहां से पाकिस्तान चंद घंटे की मुसाफत पे, 2-2.5 घंटे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बहरीन से बरतानिया चले गए और यह भी नहीं बताया कि वो बीमार है। फिर एक ट्वीट भी कर रहे हैं अपनी भतीजी की तारीफ में और भतीजी आगे से जवाब भी दे रही है, मरियम नवाज।
तो इससे वो ये भी बता रहे हैं कि वो एक्टिव हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, सोए हुए नहीं है। और कोई कमर दर्द, टांग दर्द, सर दर्द, पेट दर्द, कोई ऐसा बहाना भी नहीं है। यानी शहबाज शरीफ साहब इस बात में बड़े माहिर हैं, जब भी उनके ऊपर केसेस बनते थे बीमार हो जाते थे, वो कमर में उनके दर्द निकल आती थी और वो अस्पतालों में दाखिल हो जाते थे। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, वो इन चीज़ों के माहिर हैं। जैसे ही उन पर मुश्किल वक्त आता है वो अस्पतालों में पहुंच जाते हैं। जैसे ही उन्हें अदालत बुलाती है वो कह रहे हैं जी हमें कोरोना वायरस हो गया, हम अदालत में पेश नहीं हो सकते। ये बार बार हमने देखा है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब बरतानिया गए क्यों? हालांकि ये रास्ता भी नहीं बनता। वो बहरीन से आगे बरतानिया चले गए और वहां पे जाके अपने स्टे को प्रलॉन्ग भी कर दिया, लंबा कर दिया। वजह क्या है? इतने इंपॉर्टेंट दिन तो शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान आना चाहिए था। फिर आप गौर करें, जब 27वीं आईनी तरमीम हो रही थी तो शहबाज शरीफ साहब ने यानी यहां काबीना का इजलास बुला के मंजूरी दे दी। खुद शहबाज शरीफ साहब गालिबन आजरबाईजान के दौरे पे थे। आजरबाईजान से शहबाज शरीफ साहब ने कैबिनेट का इजलास बुलाया और यहां पे काबीना ने तरमीम की मंजूरी दे दी। इतना इंपॉर्टेंट काम। और ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन है, शहबाज शरीफ साहब टेलीफोन पे अहकाम जारी कर सकते हैं। ये तो शहबाज शरीफ साहब फौरी तौर पे कर सकते हैं, एक फैक्स आ सकती है, मसला ही कोई नहीं है शहबाज शरीफ के लिए। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट काम रुका हुआ क्यों है? आपको ना डॉट कनेक्ट करने पड़ेंगे। यानी मैं आपको सच बताऊं तो पाकिस्तान के किसी सहाफी के पास कोई सॉलिड न्यूज नहीं है। सारे लोग टामक टोइयां कर रहे हैं, कोई ये कहानी सुनाता है, कोई ये कहानी सुनाता है। एक बंदरबांट तो ओहदों की लगी हुई है ना। इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या फौजी क़यादत के अंदर एक रस्साकशी ओहदों की चल रही है, क्योंकि कुछ ओहदे जो हैं वो खाली हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओहदा है, स्ट्रेटेजिक कमांड का ओहदा है, आईएसआई चीफ का ओहदा है, ये भी किसी ना किसी ने लेना ही है। फिर वाइस चीफ का ओहदा है, ये भी किसी ना किसी ने लेना ही है। तो ओहदों के लिए खींचातानी तो चल रही है। ये पहले आपको नजर नहीं आती थी, लेकिन जनरल बाजवा के दौर से ऐसी बरकत पड़ी है कि ये सारी चीजें अब आपको नजर भी आती हैं और बाहर भी आती हैं। और ये सारा कुछ कभी ख्वाजा आसिफ ने बताया, कभी जो है वो इरफान सदीकी साहब मरहूम उन्होंने बताया, कभी जनाब किसी और सियासतदान ने बताया, कभी यानी हर कोई बताता रहा अपने अपने तौर पे कि जनाब ये किस तरह से बंदर बांट कर रहे थे और कैसे खींचातानी ओहदों के लिए हो रही थी। ये सिलसिला जनरल बाजवा ने शुरू किया। आसिम मुनीर साहब के दौर में भी अभी ये तसलसल चल रहा है कि ओहदों के लिए फौज के अंदर बहुत ज्यादा तकोदो होती है, बड़ी खींचातानी होती है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक डिसिप्लिन के साथ चलते हैं। ये अब वो वाला पोल खुल चुका है। अब मामला आ जाए जनाब वापस, डॉट आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। किसी के पास कोई खबर नहीं है कि एक्चुअली हुआ क्या है। हमारे पास सबके पास क्लूज हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर हम अपनी राय कायम कर रहे हैं। अब अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग चीजें आई, मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर एक, 3 किस्म की बातें हो रही। नंबर एक, नवाज शरीफ साहब के कुछ मुतालबात हैं और वो वाले मुतालबात जो उनके साथी बताते हैं, जैसे कि अफसार आलम के नवाज शरीफ साहब कहते हैं जी ये तो सबको टांगो, ये ज्यादती है, ये चीजें क्यों नहीं हो रही। एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं तुम करप्ट हो, नवाज शरीफ कहता है तुम करप्ट हो, सियासतदान करप्ट है, वो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट करप्ट है। एक दूसरे पे इल्जामात लगा रहे हैं और एक दूसरे पे इल्जामात लगा के एक खराबी पैदा हो रही है, जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन डिले में जा रहा है। कॉमन सेंस इसको नहीं मानती। लेकिन जब फौज लेकर आई थी ना नवाज शरीफ को और जरदारी को, तो उन्हें तब पता था कि इन्होंने पानामा भी किया हुआ, कारनामा भी किया हुआ। उन्हें पता था कि जाली अकाउंट्स वाले केसेस क्या हैं। फौज को अच्छी तरह पता था कि ये जो सियासी क़यादत है ये करप्ट है। एक एक केस को उन्होंने पढ़ा हुआ था, एक एक फाइल का उन्हें ब्रीफिंग दी गई हुई थी। और जितना उनका दिमाग होता है उतना ही पढ़ता है उन्होंने। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने इनको बताया था कि जनाब ये इंतहाई दर्जे के करप्ट है, इन्होंने बेईमानी की हुई है, इन्होंने कौम का अरबों रुपया डकारा हुआ है और इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो फौज जब इनको लेकर आ रही थी तभी फौज को पता था ये करप्ट है, तो करप्शन के ऊपर तो कोई लड़ाई है नहीं और ये नकम्मे भी है, ये भी फौज को पता था, तभी तो फौज इनको लेकर आई। दूसरा, करप्शन फौज का मसला नहीं है, ये सियासतदानों को भी पता था, तो इस पे तो ये लड़ नहीं सकते आपस में। बैड गवर्नेंस पे या करप्शन के ऊपर, इन चीजों पे ये आपस में नहीं लड़ सकते। लिहाजा ये वाला बयानिया जो है ना कि नवाज शरीफ और फौज के बीच में इख्तलाफात कोई सिविलियन सुपरमेसी के मामलात के हैं या कोई करप्शन या गवर्नेंस के मामलात के हैं, इसको तो आप काट दें, ये वाला बयानिया तो नहीं बनता। दूसरा ले लें, मियां साहब के वो मुतालबात जो दीगर सोर्सेज ने बताए और कई सोर्सेज से सामने आए, यानी इमरान खान से मुझे मुकम्मल छुटकारा लेकर दिया जाए। यानी मियां साहब ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को बनाया, हालांकि वो 22-24 साल के बाद तकोदो करके वो इस मुकाम पर पहुंचे। अब मियां साहब को लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने क्योंकि बनाया और मेरी बनी बनाई गेम खराब कर दी, लिहाजा अब एस्टेब्लिशमेंट की जिम्मेदारी है कि इमरान खान से मुझे मुस्तकिल छुटकारा दिलवाएं और मुझे वापस वजीर आजम बनाने तक उनकी जिम्मेदारी है।
ये बात जो है ना थोड़ा सा मंतकी लगती है। नवाज शरीफ के अंदर का इनकलाबी कभी कभी जागता है, लेकिन फिर फटाफट वो बूट पॉलिश कर देते हैं, वो सारा काम खराब हो जाता है। लेकिन ये मंतक इसलिए लगती है कि नवाज शरीफ के लिए अगर कोई वाहिद खौफ और रुकावट है तो वो इमरान खान है। आज इमरान खान की रुकावट मियां साहब के सामने ना हो, या एक लम्हे के लिए फर्ज करें कि खुदा न खास्ता इमरान खान नवाज शरीफ के रास्ते की रुकावट नहीं है, तो नवाज शरीफ तो 1 मिनट में एंटी एस्टेब्लिशमेंट बन जाएगा। उसको तो डर ही इमरान खान का है कि अगर मैं अभी एंटी एस्टेब्लिशमेंट बनने की एक्टिंग करूंगा तो फौरी तौर पे एस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी। वो कहेगी ठीक है अपनी लड़ाई खुद ही लड़ो, फिर इमरान खान से हम सारे मिलकर भी नहीं लड़ सकते। तो ये वाली बात मंतकी लगती है कि नवाज शरीफ की ये वाली ख्वाहिश, यानी कुछ हद तक। और तीसरी एक और चीज है, और वो है अमरीकी इजाजतनामा। मैं अमेरिका के बारे में आपको एक बात बताता हूं कि अमेरिकन उस तरह नहीं सोचते जैसे बाकी दुनिया सोचती है। अगर अमेरिकन भी वैसे ही सोचते जैसे बाकी दुनिया सोचती है तो वो सुपर पावर ना होते। नॉर्मल लोग पता कैसे सोचते हैं, या नॉर्मल ममालिक वो ऐसे सोचते हैं कि ये आदमी हमारा वफादार है, इसने हमारे लिए काम किया हुआ है, हम इस पे भरोसा कर सकते हैं और ये हमारे लिए बेहतर आदमी है। अमेरिका ऐसे नहीं सोचता। अमेरिका ये सोचता है कि इस आदमी ने कल हमारे लिए काम किया था, कल तक ये हमारा वफादार था, हमने इससे अपना काम निकलवा लिया है, क्या हमारे आने वाले मकासद ये बंदा पूरे कर सकता है? अगर तो कर सकता है तो ठीक है, इसको चला लेते हैं, और अगर ये बंदा नहीं कर सकता या इससे बेहतर कोई बंदा आ सकता है तो फिर अमेरिका नए बंदे की तरफ जाता है। अमेरिका ये देखता है कि मुस्तकबिल में कौन उनके काम आ सकता है, वो ये नहीं देखता कि पीछे माजी में कौन उनके काम आ रहा है या कौन काम आता रहा है। वो आगे बढ़ते हैं और अमेरिकन अपने मफादात को देखते हैं। अब देखें, बहुत बड़े बड़े वादे आसिम मुनीर साहब ने अमेरिका से किए हैं, शहबाज शरीफ ने भी अमेरिका से किए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप उन वादों को बाज़-औक़ात खुलकर बाज़-औक़ात दबे लफ्ज़ों में बता भी चुका है। और वो कहते हैं जी पहले दिन से ये लोग कहते हैं हम तो आपके साथ हैं इसराइल के मामले में, या जो गज़ा का मामला है इसके ऊपर, या दीगर मामलात में। इन्होंने सबसे पहले कहा जी डोनाल्ड ट्रंप को आप नोबेल पीस प्राइज़ भी दें अमन का, मादनियात उनको इन्होंने ऑफर कर दी, अफगानिस्तान उन्होंने इनको ऑफर कर दिया, हर चीज़ हर तरह की फैसिलिटी ये उनको ऑफर कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने यह भी देखना है कि क्या कोई इतना ताकतवर जर्नैल जो मुल्क के स्याह और सफेद का मालिक भी हो जाए और उसे ताहयात इस्तिस्ना भी मिल जाए और वो ताकत की उस मिराज पे पहुंच जाएगी, उससे पहले कोई भी जर्नैल उतना ताकतवर ना हो, तो क्या अमरीकी मफादात को वो सूट करता है या अमेरिका को एक नया और कमजोर जर्नैल सूट करता है? यह बात भी आपने अपने जहन में रखनी है। अमेरिकन इस तरह कैलकुलेट करते हैं। और अब जनाब शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं बरतानिया में, अपना उन्होंने स्टे जो है इसको प्रलॉन्ग कर दिया है, और देखना यह है कि अमेरिका से क्या हुक्म आता है और मियां साहब और आसिम मुनीर के बीच में क्या तय पाता है। देखिए, मैं एक बार फिर कहूंगा कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए आसिम मुनीर से बढ़िया चॉइस कोई और हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब जिस लेवल तक चले गए हैं, इस लेवल तक कोई और जर्नैल शायद ना जा पाए, क्योंकि लोगों के घरों तक, खवातीन तक कोई जर्नैल नहीं गया। आसिम मुनीर साहब के दौर में खवातीन की बेहुरमती की गई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, बेटियां, बहुएं, बहनें, इनके साथ जो है वो जबर किया गया। इससे पहले हमने कभी ऐसा देखा नहीं। सनम जावेद, फलक जावेद इसी बात की सजा काट रही हैं कि उन्होंने आसिम मुनीर साहब पे तनकीद की। औरतों के ऊपर इस तरह का अटैक हमने किसी और जर्नैल की जानिब से नहीं देखा। इक्का दुक्का वाकयात हमने देखे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे हमने ये नहीं देखा था जो ये आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ। तो इनसे ज्यादा कोई और सूट नहीं करेगा इन्हें जर्नैल। अब देखते हैं कि ये क्या फैसला करते हैं और कैसे फैसला करते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, ये जो नोटिफिकेशन वाला मामला हुआ है ना, इससे आसिम मुनीर साहब की इज्जत में कमी आई है, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि इदारे के अंदर भी। यानी एक बेचैनी सी है और एक बेबसी सी है, और आसिम मुनीर के साथ वही हो गया जो वो सियासतदानों के साथ कर रहे थे। यानी जिन लोगों को लाकर बिठाया उन लोगों ने लटका दिया बीच रास्ते में, और अब आसिम मुनीर साहब का नोटिफिकेशन लटका हुआ है। पता नहीं होता है, नहीं होता है, क्या होता है, अजीबोगरीब सूरत बना दी उनके लिए। तो आसिम मुनीर साहब अब कमजोर होंगे। जब भी कोई जर्नैल एक्सटेंशन ले लेता है ना, तो वो ताकतवर नहीं रहता। ये तारीख इस बात की गवाह है। जब भी कोई जर्नैल एक्सटेंशन लेता है उसकी ताकत कम होना शुरू हो जाती है। तो आसिम मुनीर साहब की ताकत, अगर उनको दोबारा से नोटिफिकेशन मिल भी जाता है तो उनकी ताकत अब कम होगी, ज्यादा नहीं होगी। लोग उनके ऊपर ज्यादा खुलकर तनकीद करेंगे।
जैसे इमरान खान साहब तनकीद कर रहे हैं, आप ऐसी जुबान आने वाले दिनों में मजीद सियासतदानों की सुनेंगे। पाकिस्तान के अंदर और बाहर लोग उन्हें ज्यादा तनकीद का निशाना बनाएंगे। एक और सवाल पैदा होता है यहां पे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये जो एक खटाई पैदा हुई है PMLN और आसिम मुनीर में, मुबैना तौर पे लगा लें इसको, अगर पैदा हुई है तो क्या PTI इसका फायदा उठा सकती है? अगर कोई दूरी पैदा हुई तो इसका साफ जवाब यह कि PTI फायदा नहीं उठा सकती। उसकी वजह यह है कि आसिम मुनीर साहब ने जो कुछ कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब जब तक जेल के अंदर है ना, तब तक आसिम मुनीर साहब के साथ चलना PTI के लिए मुमकिन ही नहीं है। ये आप मेरे से लिख के ले लें। जब तक इमरान खान साहब जेल के अंदर बंद हैं, तब तक आसिम मुनीर साहब के लिए या PTI के लिए मुमकिन ही नहीं है कि ये साथ बैठ के कोई काम कर सकें। PTI के लोग जो हैं वो तबाह बर्बाद करके रख देंगे। ये जो इमरान खान साहब के फॉलोअर है ना, ये छोड़ेंगे नहीं इसके ऊपर, और ऐसी सूरत हाल बन जाएगी कि सारे कानों को हाथ लगाएंगे। ये मुझे नजर आ रहा है, ये मुमकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। बहरहाल खबरें चलवाई गई कि नोटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, और अब कुछ खबरें और भी चलवाई जा रही हैं। ये जो खबरें और चलवाई जा रही है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। खबर ये चलवाई जा रही है जनाब के वहां पे हो जाएगा गवर्नर राज खैबर पख्तूनख्वा में। शाहिद मेतला साहब ने इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त जो है वो न्यूज दी है। मैं चाहता हूं वहां से आपको पढ़ के सुनाऊं, आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि इस पे जो असल खबर है मैं आपको बाद में बताता हूं। कहते हैं जी कि बिलावल भुट्टो के करीबी जराये का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने का मामला अभी तक फैसल करीम कुंडी या बिलावल के साथ डिस्कस नहीं किया गया। अगर जरदारी के साथ हुआ है तो जरदारी ने अभी तक बताया नहीं। आगे वो बताते हैं कि 2010-11 में पीपल्स पार्टी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाकर कुछ हासिल नहीं किया था। ये 10-11 नहीं था, 2009-10 था, क्योंकि 2009 में नून लीग ने लॉन्ग मार्च निकाला था। ये उस वक्त की बात है जब गवर्नर राज लगाया गया था, और फिर पीपल्स पार्टी को ये गवर्नर राज खत्म करना पड़ा था, अदलिया भी बहाल हो गई थी। तो उसके बाद वो कह रहे हैं जी कि अगर गवर्नर राज लग भी गया तो पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर करवाने के बावजूद 60 दिन में सूबाई असेंबली के अंदर ले जाना पड़ेगा, और फिर दोबारा सूरत हाल जीरो पे आ जाएगी। तो गवर्नर राज के ऑप्शन को ये एंड में जाके कहते हैं कि मुश्किल है, और पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं है, ये शाहिद मेतला साहब कहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो इस वक्त एक लाइफ लाइन है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये जो लोग खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं या जाते आते हैं या लोगों को, आवाम को मिलते हैं, उनको इस बात का पता है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगर खैबर पख्तूनख्वा में खत्म कर दिया एस्टेब्लिशमेंट ने, या वहां गवर्नर राज लगा दिया, तो याद रखिएगा वो आग भड़केगी, इनसे संभाली नहीं जाएगी। PTI की हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के बीच में एक बफर जोन का काम कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम में नफरत भर चुकी है, और वो ऑपरेशन को एक गाली की तरह लेते हैं। और क्योंकि बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो वो बहुत सारी चीजें एब्जॉर्व कर लेती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहुत सारे इल्जामात, बहुत सारी चीजें लगातार एब्जॉर्व कर रही है, और उसकी वजह से उनकी मकबूलियत को चोट भी लगती है। दूसरी जानिब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो धड़ल्ले से अपना काम कर रही है। लेकिन अगर कहीं गवर्नर राज लगा दिया तो PTI की जिम्मेदारी खत्म, फिर अवाम जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत बुरा होगा। वो जो एक बफर जोन कायम है, बफर जोन कहते हैं कि दो फोर्सेस के बीच में एक ऐसा इलाका जहां पे दोनों नहीं आ सकती, तो एक बफर जोन होता है। तो वो लड़ाई से रोकता है, तसादुम से रोकता है। तो PTI की हुकूमत वो बफर जोन है एस्टेब्लिशमेंट और अवाम के बीच में। और अगर कहीं ये बफर जोन खत्म हो गया ना, तो फिर अवाम जाने और एस्टेब्लिशमेंट जाने, ये आप सब जानते हैं फिर क्या होगा। नाज़रीन, मंगल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके हवाले से शाहिद खटक ने भी कहा कि गवर्नर राज लगाने की ये धमकियां दे रहे हैं बिला वजह। ना गवर्नर रहेगा तो ना राज रहेगा, ये कोशिश करके देख लें। असल बात यह है कि मंगल वाले दिन से तवज्जो हटा रहे हैं। यानी कल के दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम MNAs, MPAs, सेनेटर्स और जितने ओहदेदारान हैं, वो सारे ना सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगे, बल्कि उसके बाद वो सारे अडियाला जेल भी पहुंचेंगे। अब अगर नोटिफिकेशन हो जाता है, उससे पहले नोटिफिकेशन होने की सूरत में तो मुलाकात शायद करवा दी जाए। लेकिन अगर नोटिफिकेशन नहीं होता मंगल तक और इमरान खान से मुलाकात भी नहीं करवाई जाती, तो एक सिचुएशन बन सकती है। खैबर पख्तूनख्वा से वो रास्ते बंद करने का ऐलान कर चुके हैं, जबकि बड़े पैमाने पे जब अरकान असेंबली अडियाला के बाहर पहुंचेंगे तो एक नई सिचुएशन बन जाएगी। और ऐसी सूरत हाल में जब पाकिस्तान के अंदर कोई जिम्मेदार नहीं है, यानी शहबाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान के अंदर कोई जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है,
इस वक्त आईनी नुक्ता नज़र से बहुत सारे लोगों के ख्याल में कोई पाकिस्तान का आर्मी चीफ भी नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई गोली चलाने का रिस्क लेगा। इससे पहले जो बार बार गोली चलाने का रिस्क लिया गया, ऐसा लगता है कि अब वो रिस्क लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मंगल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सुहेल अफरीदी को नाकाम करने की बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने वार्निंग जारी कर दी है कि हम नेम एंड शेम भी करेंगे जो लोग नहीं आएंगे, यानी सारे लोगों को पहुंचना पड़ेगा इमरान खान साहब की मुलाकात खोलने के लिए और उनकी कैद तन्हाई को खत्म करने के लिए। नाज़रीन, बन्नू में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, दहशतगर्दी का वाकया। 9 फौजी जवान जो है हमारे शहीद हो गए, जबकि बहुत सारे जख्मी हो गए हैं। अब इन हालात के अंदर जो है वो दहशतगर्दी भी बढ़ती जा रही है। दहशतगर्दी को कंट्रोल करना सिक्योरिटी फोर्सेस, इंटेलिजेंस इदारों और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये देख लें, कभी गवर्नर राज, कभी नोटिफिकेशन, कभी ये, कभी वो, कभी मुलाकात की बंदिश। यानी पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने जानबूझकर सिर्फ अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अदम इस्तेहकाम का शिकार किया हुआ है। एक बेचैनी पाकिस्तान के अंदर जो है वो फैलाई गई है और डेलिबरेटली ये सारा कुछ पाकिस्तान के साथ ऐसा लगता है कि किया जा रहा है। नाज़रीन, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कल हमने प्रोग्राम किया, हमारे जो सहाफ़ी जिन्हें जबरी तौर पे पहले उठाया गया, उसके बाद उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए, हमारे सहाफ़ियों को गैर कानूनी तौर पे गिरफ्तार करके हिरासत में रखा गया, जिनमें सोराब बरकत साहब हैं, हमारे बड़े प्यारे आगा शेख सरवर साहब हैं, राय गुलाम अली साहब हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं एक बात की, एक तो ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया जिन्होंने भरपूर आवाज़ उठाई। दूसरा, मैं एक गारंटी इस निज़ाम को देता हूं, इन तीनों में से एक भी नहीं टूटेगा, इन तीनों में से एक भी अपना मौक़िफ़ नहीं बदलेगा। बल्कि मेरी बात लिख कर रख लें, जब ये तीनों बाहर आएंगे ना, पहले से ज़्यादा मजबूत अंदाज में, पहले से ज़्यादा खुलकर ये अपनी बात करेंगे और ज़्यादा जज्बे के साथ पाकिस्तान में हक और सच का आलम बुलंद करेंगे। क्योंकि ये पाकिस्तानी मिडिल क्लास से आए हैं। ये सियासतदानों की तरह नहीं है जिन्हें आप ब्लैकमेल कर लेंगे वीडियोज़ दिखा के या करप्शन की फाइलें दिखा के। ये मिडिल क्लास के लोग हैं, ये पाकिस्तानी मिडिल क्लास के सहाफ़ी हैं। ये मार खा लेंगे लेकिन पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे, हक और सच के साथ खड़े रहेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये तीनों जब बाहर आएंगे तो आप देख लीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।